मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र संसार सागर में अनंतानंत जीव हैं, अक्षय अनंत जीव राशि, और उसमें से व्यवहार राशि कहलाती है जो अपन आ जाते हैं निगोद में से निकल करके, वो व्यवहार राशि कहलाती है। उस व्यवहार राशि में से भी अनंत जीव पाप 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 रूप परिणमते हैं, लेकिन 6 महीना 8 समय में 608 जीव भगवान बनते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, भगवान बन जाते हैं। एक तरफ अनंत जीव राशि और एक तरफ ओनली 608 है ना, 608 जीव बस वे भगवान बनते हैं। इसीलिए ये बात क्यों बता रहे हैं कि आप लोग जगत को देखोगे तो भगवान नहीं बन पाओगे, क्योंकि जगत में बहुमत पापियों का है, बहुमत अय्यासों का है, बहुमत भोगियों का है, बहुमत पाप करने वालों का है। लेकिन भगवान बनने के लायकात वाला जीव कैसा होता है उसकी चर्चा यहां पर चल रही है। आहा, पापी तो मंदिर में जाकर के भी यही भावना भाता है कि मेरा पुण्य होवे तो पैसा हो, है ना। मंदिर में पूजा पाठ दान करके भी ऐसा लगता है मेरे होवे तो देवगति मिले, जहां देवियां मिले जोरदार सुंदर, यानी पापियों को तो मंदिर में भी आके ऐसा भाव हो, और ज्ञानियों को घर गृहस्थी में रहते हुए, कुटुंब परिवार व्यापार में रहते हुए ऐसा भाव होता है। अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे, क्या रे थैशु बायांतर निर्ग्रंथ जो सर्व संबंधनु बंधन तीक्षण छेदिने विचरसु कव महत पुरुष ने पंथ जो अपूर्व अवसर वो क्या रे आवसे। एक विनय पाठ पढ़ते ना पूजा में, एक विनय पाठ, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मी। हा 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 हा, जैसे पानी में से मछली को निकाल दो और सोने की थाली में रखो। काय में रखो? सोने की थाली में, जिसमें माणिक जवाहरात हीरे जड़े हों, तो मछली को कितना आनंद आवे, कितना आनंद आवे। आहा, तुम बिन मैं व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। ऐसे ही करोड़ों का वैभव, अरबों का वैभव हो, चक्रवर्ती का भोग हो, तो भी ज्ञानी जीव इस तरह तरसते हैं, वो अपूर्व अवसर कब आएगा। इसमें से एक पंक्ति कल रह गई थी ना, और उसको लिए मैंने लाइन उठाई फिर से। विचरसु कब महत पुरुष ने पंथ जो। वो दिन कब आएगा जब मैं महान पुरुषों की भांति विचरण करूंगा, उनके मार्ग में विचरण करूंगा। अभी मार्ग का अर्थ बताना है मुझे। पंथ, पंथ अर्थात क्या? पंथ माने जंगल नहीं लेना इधर, पंथ माने जंगल नहीं लेना, पंथ माने कोई सड़क नहीं है, पंथ माने रास्ता, रास्ता माने तरीका, विधि, भाई उपाय है ये पंथ। यहां पंथ का अर्थ मर्यादा,
पंथ का अर्थ मर्यादा। जैसे खिलाड़ी को, लड़कों को मैं सचिन तेंदुलकर जैसे कैसे खेलूं, ये पंथ, पंथ माने उपाय, तरीका नहीं। व्यापारी को इसी तरह से मैं भी दुकान पर ग्राहकों को कैसे ट्रीट करूं, डीलिंग कैसे करूं, नहीं। कोई अक्खड़ होवे ना, जरा चिल्ला के बोलता होए, और दूसरा दुकानदार मीठा बोलता होए और खूब ग्राहकी करता हो, खूब पैसा कमाता हो, तो इधर का दुकानदार को क्या भाव आता है, एक मेरी जरा बोलने की ही गड़बड़ है, मैं अभी यदि उस जैसा मीठा बोलूं, वो दिन कब आएगा, जाने कब मैं अपने आप पर काबू पाऊंगा, जाने कब मैं अपने क्रोध पर कंट्रोल करूंगा, ऐसा भाव आता है ना। क्योंकि मेरी तो दुकानदारी चौपट हो रही है ना। ऐसे ही ज्ञानियों को ऐसा भाव आता है कि जिस तरह से भगवंत अपने को अनुभवते हैं, उसी प्रकार मैं कब अनुभवूंगा, कब अनुभवूंगा, अभी आएगी। ये जो लाइन है ना, इन लाइनों का अर्थ सब आगे आने वाला है, इन लाइनों का अर्थ आगे आने वाला है। बहुपसर्ग कर्ता के प्रति भी क्रोध नहीं, जे है वो पंथ, पंथ है ये। जिस प्रकार दिगंबर महाराज आत्मस्वरूप में रमणता पूर्वक निर्विकल्प रहते हैं, निराकुल रहते हैं, क्रोध नहीं करते, हंसते नहीं हैं, लोभ नहीं करते, माया नहीं करते, शरीर से प्रेम नहीं करते, ऐसे ही मेरे रोगादि होने पर भी मैं भी इस देह का ममत्व ना करूं, ऐसा दिन कब आएगा। इसका नाम पंथ, पंथ नहीं। क्यों, जंगल में जाएंगे तो अपन सब तकलीफ उठाएंगे, और अभी ध्यान से सुनना, जिनते घर माही कछु न बने, ते बन में जाही का करी हैं, समझ आए नहीं, नहीं। जिनते माने जिन लोगों से घर माही, घर में रहते हुए कछु ना बने, कुछ बने ही नहीं। जरा कोई ने एक बात क्या कह दी तो एक के चार पकड़ाने तैयार, ईंट का जवाब पत्थर से, हम कोई दबने वाले नहीं हैं, समानता का अधिकार चाहिए, नहीं। ये झगड़े काहे के हैं। माता पिता बच्चे को कुछ कह देवे, बड़ी भाभी देवर को कुछ कह देवे, इतने में तो सुसाइड करने तैयार, कुएं में गिरने तैयार, घर छोड़कर भागने तैयार। सुनो, जिनते घर माही कछु ना बने, वे जंगल में जाही का करी हैं, समझ में वे जंगल में जाके क्या करेंगे। मैंने यहां इशारा कर दिया, इशारा। जिन्हें श्रीमद जी जैसी भावना हो, बनखंडादि में जाने की भावना हो, मुनियों जैसी तपस्या करने की भावना हो, और अंतिम वाक्य कहें तो भगवान बनने की भावना हो, ऐसे स्त्री पुरुषों को विचरशु कब महत पुरुष के पंथ जो। क्या मतलब, थोड़ा सहनशील बनो घर में, नहीं। सास ने जरा बहू को कुछ कह दिया तो जरा सहनशील बनो, अपन तो महान पुरुषों के पंथ में विचरो। केवल याद ही दिलाता हूं, मैं पूरी कहानियां नहीं सुनाऊंगा। अरे रे, धन है वे सीता जिन्हें गर्भवती दशा में जंगल में छोड़ दिया गया, लेकिन उन्होंने राम को दोष नहीं दिया, राम को दोष नहीं दिया, समाज को दोष नहीं दिया, दुनिया को दोष नहीं दिया, और वे सीता जी जंगल में चली गई। वे चाहती तो कोई ना कोई विधि से अपने भाई के पास, अपने माता पिता के घर खबर करके जा सकती थी, लेकिन ये विकल्प नहीं किया। धन्य है सीता के वे संस्कार, धन्य है द्रौपदी के संस्कार, धन्य है अंजना की कष्ट सहिष्णुता, वे तात्विक संस्कार। ये पंथ है, पंथ है। हा, और तुम्हारे लिए भी कहते हैं, हानि हो जाए व्यापार में, कोई तुम्हारे है क्या कहें, गाली सुनी मन खेदिनानो, गुण को हो गुण कहे अयानो, कई है अयानो वस्तु छीने, बांधे मार बहु विधि करे। ये है पंथ, पंथ, पंथ। ए सुनो, ये जो तुम अपूर्व अवसर सुन रहे हो, ये पारसनाथ भगवान के पंथ में सुन रहे हो।
7 दिन तक जिनके ऊपर ओले सोले पत्थर पानी पटका गया, लेकिन पंथ क्या है कि वे दिगंबर मुनिराज आत्मस्थ थे, आत्मलक्षी थे, आत्मरमण कर रहे थे। उन्हें बाहर में बहु उपसर्गकर्ता के प्रति क्रोध नहीं हो रहा था। जिनते घर माई कछु ना बने, ध्यान रखना। तुम्हें जरा जरा सी बात पर फूफा समझिए गुस्सा जोरदार है। सुनो, श्रीमद जी के अपूर्व अवसर पढ़ने की लायकात असल में ऐसी बातें लोगों को बेकार लगती है। आप ऐसी बातें मत बताया करो, आप तो जल्दी जल्दी अर्थ करके आगे बढ़ो, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा ही ना हो पाए। कि सुनो, यदि एक छंद भी ठीक से समझ गए तो पूरा हो जाएगा। क्या कह रहे? एक छंद भी ठीक से समझ गए तो पूरा हो जाएगा, चिंता नहीं करना। पहले पंथ तो समझो, पंथ माने मर्यादा। क्यों? क्रिकेट खेलोगे तो रूल्स रेगुलेशन के दायरे में खेलोगे ना, लिमिटेशन में, मर्यादा में नहीं। क्रिकेट के रूल्स होते हैं, रूल्स। अब ये रूल्स कौन ने बनाए? कि जो महान खिलाड़ी हुए हैं पहले सन 1800 से, जो महान खिलाड़ी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि यदि गेंद लुढ़क कर जाएगी तो 6 रन, क्या नहीं, और गेंद सीधे बाउंड्री के बाहर गिरेगी तो 1 रन। पंडित जी आपको क्रिकेट आती नहीं लगता है क्या नहीं? मतलब क्रिकेट कैसे खेलते हो? आखिर रूल्स रेगुलेशन की मर्यादा में खेलते हो ना। और बे रूल्स रेगुलेशन किसने बनाए हैं? पहले के बड़े खिलाड़ियों ने। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे ही अरे जिन्हें सचमुच ये अपूर्व अवसर प्रिय लगेगा, वे रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। ये है पंथ। उन्हें अनछना पानी पीने का भाव नहीं आएगा, ये है पंथ। है ना? वे बाजार की, अब पानी ही नहीं पिएंगे तो लिम्का की तो बात कहना ही नहीं चाहिए अब क्यों? जब मर्यादित घर में ही खाएंगे तो तंबाकू पुड़िया उड़िया ये तो कहना ही नहीं चाहिए। स्मोकिंग ये कहना चाहिए। ये तो मुझे तो शर्म आती है, अब मैं बोलूंगा ही नहीं, ऐसी बात है, आप समझ लेना है। हा किसको कहना पंथ? अपन तो ऐसा लगता है जैसे कोई जल्दी से अपन भी एक दिन दीक्षा लेके जंगल में चले जाएंगे। मैं एक सच्ची बात सुनाता हूं। एक भाई थे, उनको दीक्षा लेनी थी, दीक्षा। तो मेरे संग उनके साथ भोजन करने जाना पड़ा। क्यों? वो भी त्यागी थे, भोजन करने गए। तो बस अब बाद में थोड़ी ही मेरे को गर्म रोटी मिलनी है, अभी तो गर्म रोटी खा ही लो। नहीं, क्योंकि मुनिराजों को गरम गरम भोजन नहीं मिलता ना, मतलब ठंडा भोजन मिलता है। तो अभी खा लो, क्योंकि अभी फिर बाद में तो माने कोई बात हो तो अभी कर लो, फिर बाद में तो। सुनो भाई सुनो, अरे ये पंथ नहीं है। होमवर्क समझते हैं? होमवर्क समझते हैं? परीक्षा में जिस विधि से आप सवाल हल करोगे, उसी विधि से घर में कैलकुलेशन करके देख लो, मैथमेटिक्स सॉल्व करके देख लो। उसी विधि से कि दूसरी विधि से? नहीं, जिस विधि से तुम्हें परीक्षा में हल करना है उसी विधि से, बिल्कुल वही की वही विधि, वही रूल्स रेगुलेशन, माइनस प्लस के वही रूल्स रेगुलेशन के अनुसार घर में बैठकर होमवर्क करो। होमवर्क आता है ना, जो मास्टर जी ने कोई इक्वेशन पढ़ाई तो वो घर आकर इक्वेशन क्या करती हैं? बिल्कुल वही मेथड। समझ आया? सुनो भाई सुनो, सागार धर्मामृत में लिखा है, सागार धर्मामृत ग्रंथ में लिखा है, हे प्रभु मैं अंतर में तो महाव्रत माने सकल संयम माने मुनि दशा का ही अभिलाषी हूं। अंदर में तो मैं मुनि दशा का ही अभिलाषी हूं, ऐसा लिखा है। परंतु अभी मेरी सामर्थ्य ना होने से मैं घर में रह करके उसका होमवर्क करता हूं, ऐसा लिखा है, अभ्यास करता हूं। लिखा है, पढ़ना, सागार धर्मामृत ग्रंथ है। मैं अभिलाषी तो काय का हूं? ये अपूर्व से जो चल रहा है ना, मैं अभिलाषी तो भगवान बनने का हूं, मुनि दशा का हूं, लेकिन अभी मेरी ऐसी ताकत नहीं होने से अभी घर में रहकर मैं अपने अभ्यास करके वो ताकत बढ़ाता हूं। इसका नाम ग्रस्त। जैन शासन में इसको ग्रस्त कहते हैं, बाकी को ग्रस्त नहीं कहते। जिन्हें गृहस्थी में ही मरना है, जिन्हें गृहस्थ ही बने रहना है, जिन्हें गृहस्थी बढ़ाना है और गृहस्थी में ही एंजॉय करना है, उन्हें तो जैन ही नहीं कहते। जैन नहीं कहते उसको, है
अभी एक भजन आया, भजन है, जैनी जन तो तेने कहिए है, आत्म को जो जाने रे, जैनी जन तो तेने कहिए। जो आत्मा को जाने, पैसा को जाने, व्यापार को जाने, गृहस्थी कैसे चलाना, एसोसिएशन कैसे चलाना, नहीं। हा भाई, इसका नाम पंथ। समझ में आया? बहुत बहुत जिम्मेदारी हो। अब तो पहले ही क्षण में जिम्मेदारी आ गई। घर में रहो तो समभाव से रहो, संता भाव से रहो, मर्यादित जीवन रखो, अच्छा खान पान रखो, मायाचारी नहीं, नंबर 2 नहीं, इधर उधर नहीं, क्या बोलना चाहिए आपकी, वो छल प्रपंच नहीं। मैं नहीं कहता हूं, अभी सब इसी में आने वाला है, मैंने तो आपको याद दिलाया। विचार शूं कब महत पुरुष ने पंथ जो। पंथ का अर्थ क्या बताया? मर्यादा, लिमिट, है ना, एक। और पंथ माने उपाय। जिस तरह जंगल में दिगंबर मुनिराज उपसर्ग होने पर भी आत्मा का अनुभव करते हैं, वो पंथ, उसी पंथ माने वो उपाय, वो तरीका। उसी तरह से जैसे मुनिराज भेद विज्ञान करके आत्मा में मस्त रहते हैं, देह जले तो जलने दो, देह कटे तो कटने दो, ऐसे ही मेरी दशा कब आएगी, कब आएगी? इसका नाम अपूर्व अवसर। एक छंद हो गया, अभी दूसरा छंद लेते हैं अपन। कठिन तो नहीं लग रहा है? थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आती है, नहीं? क्या करें भाई, देखो। सर्वभाव थी उदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देहते संयम हेतु हो जो। बस 2 ही लाइन, एक लाइन लेते चले, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। क्या कहते हैं? सर्वभाव थी, सर्वभाव। ओ हो, अपन अभी प्रवचन सुनने आ रहे हैं तो पुण्य हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा? बताओ, यहां पुण्य हो रहा होगा कि पाप? बोलो, पुण्य हो रहा होगा। पुण्य भाव थी उदासीन्य वृत्ति करी। उदासीन वृत्ति, पुण्य भाव से उदासीन वृत्ति है। व्यापार में जाए तो पाप होगा कि नहीं? अरे रे भैया, पाप भाव से भी उदासीन वृत्ति। सर्वभाव है, सर्वभाव। बहुत बहुत माल है इस सर्वभाव शब्द में, बहुत माल है। अब देखो, मैं तो आपको मेहनत करने के लिए होमवर्क दे देता हूं, और मेरे से कहोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सर्वभाव थी, सर्वभाव किसको कहना? जल्दी जल्दी लिस्ट सुना दो। खाने का भाव, पीने का भाव, सजने का भाव, संवरने का भाव, ये बाहर के लगा लेना सारे के सारे। अरे रे, इसके लिए तो आगे जाके खुद कहेंगे, खुद। बीत लोभ हो बिचरू उदयाधीन जब। उसके लिए, उसके बाहर के तो कैसा, बाहर में तो प्रवृत्ति कैसी हो? बीत लोभ, इच्छा रहित, उदयाधीन, उदय में पैसा आना हो आए, लेकिन मैं तो उदासीन। पकड़ में है? पाप के उदय में कोई हमारी निंदा करे तो करो, लेकिन मैं तो उदासीन। उदासीन समझते हैं? दृष्टांत कहां से लाएं इसके लिए? जैसे कोई पिताजी पुत्र को बोझ हो गए हों, बोझ समझते हैं? भार। 25 साल से लकवा की स्थिति है पिताजी की, अब कब तक सेवा करें? क्या पड़े हैं डबल बेड पर, खांसते हैं, तकलीफ होती है, बार बार उनकी सेवा करनी पड़ती है, बार बार कपड़े बदलना पड़ते हैं, तो धीरे 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 लड़का उनसे उदासीन हो जाता है। इस दृष्टांत दिया खोटा, खोटा दृष्टांत, खोटा समझ गए? ऐसा कभी किसी के जीवन में ना होए, इसलिए मैं खोटा कहता हूं। लेकिन दृष्टांत है वो तो उदासीन। अब पिताजी बोले बेटा पानी, अब 20 साल से बिस्तर पे पानी देते देते थक गए, तो पानी से भी उदासीन। बेटा दवाई, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बेटा डॉक्टर को बोला, अरे 20 साल हो गए। नहीं, बेटा मंदिर में दान दे देना, हाँ हाँ ठीक है पिताजी। माने वो एक ही चीज का इंतजार कर रहा है कि पिताजी इनकी गति कब सुधर जाए।
नहीं, इसका नाम उदासीन। इस दृष्टांत दिया, माने पिताजी की हर परिणति, घूमने की, फिरने की, खाने की, पीने की, चलने की, वो तो उदासीन हो गया। लेकिन सुनो, अपना इकलौता लड़का हो, लड़का, अब बेटा की बात चलती, बेटे की बात है, और उसकी फरमाइश होगी, पिताजी कलर टीवी, यस बेटे। पिताजी पिकनिक, यस। अब बेटे से उदासीन क्यों नहीं हो रहा, ये बताओ बस। बेटा कहे खाने पीने की, हाँ यस, जो बात करे यस, उदासीन क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी आशा पूरी होगी। बस दृष्टांत है ना। तो ऐसे यहां पर शरीर से हमारी कोई आशा पूरी नहीं होने वाली है। इसलिए शरीर के मामले में सर्वभाव, सर्वभाव, खाना पीना, कमाना, सजना सवरना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाओ कि उदासीन वृत्ति, कि साहब बन जाए कि बन जाए तो भी उदासीन, और नहीं बन पाए कि तो भी उदासीन। पुण्य का उदय आ जाए तो उदासीन, पाप का उदय आए तो भी उदासीन। इसका नाम सर्वभाव से उदासीन। अभी पूरा नहीं हुआ, ध्यान रखना, अभी थोड़े अच्छे अर्थ में लेंगे अपन इसे। सर्वभाव थी उदासीन माने क्या? कर्तत्व बुद्धि से उदासीन। कर्ता पने का भाव है ना, कर्ता पने का भाव, मैं करूं 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 करूं। अभी आपको करना 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 में आनंद आता है नहीं आता है? लेकिन यहां तो कहते हैं कर्तत्व का विकल्प आए तो उससे भी उदासीन। कर्तत्व बुद्धि नहीं हो, इससे उदासीन। अपने को क्या लगता है? अभी जरा त्याग की बातें करें हम, त्याग की। भाई कल उपास करो, और परसों एक काम करना, 24 घंटे में एक बार खाना, और फिर ऐसे खाना, और फिर ऐसे छोड़ देना, फिर रात्रि भोजन छोड़ दो, आलू छोड़ दो, ऐसा छोड़ो। तो सुनते से कंटाला आता है ना, आता है। यहां तो ये कहते हैं कि यदि कोई हमसे कहे कि इन कपड़ों को भोगो, ये भोजन को भोगो, तो यहां श्रीमद जी कहते हैं मुझे भोक्ता पने के प्रति उदासीन भाव। अपने को तो फैसिलिटी मिले तो मजा आवे, यहां क्या कह रहे हैं? भोक्ता बुद्धि से उदासीन भाव। कर्तत्व, भोक्तत्व, स्वामित्व, स्वामित्व। अरे तुम्हारे पास तो अरबों रुपए की पैदाश, अपने को कैसा लगेगा? करोड़ों रुपए की पूंजी कैसी लगेगी? क्यों? करोड़ों रुपए के सोने के गहने कैसे लगेंगे? यहां तो कह रहे हैं स्वामित्व से उदासीन भाव, स्वामित्व से उदासीन, कि आप स्वामी है ना इनके। अब तुमको लग रहा हो ये बहुत कठिन चर्चा हो रही है। बिल्कुल कठिन नहीं है। पुद्गल का स्वामी पुद्गल, पैसा पुद्गल, शरीर पुद्गल, भोजन पुद्गल, इनका भोक्ता आत्मा तीन काल में नहीं हो सकता। स्वामी कौन बने? सरल दृष्टांत देवे, सरल दृष्टांत। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अब पता नहीं खेलते हैं कि नहीं खेलते, छोटे छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, तो वो ट्रेड खेलते ना, ट्रेड, लूडो ट्रेड नहीं खेलते, बिजनेस करते हैं ना उसमें, तो करोड़ों रुपए के नोट रहते हैं उसमें, नहीं कागज के नोट, कोठियां होती हैं उसमें, कोठियां, और उसमें क्या कहलाती है वो, एरोड्रम नहीं, और जहाज 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 रानी है ना, उसमें सब होता है। ख्याल में आया ना? ध्यान से सुनना। तो अभी मैं ये पूछता हूं, ध्यान से सुनना, मैं जो पूछ रहा हूं, तो तुम दोनों खेल रहे होगे, तो मान चलो एक के पास पैसा कम हो जाए तो कैसा लगता है? कैसा लगता है? और यदि वो दूसरा चुपचाप नोट उठा ले तो कितना झगड़ा करेगा वो? बिल्कुल कितना झगड़ा करेंगे? नहीं, इतना झगड़ा कर सकते हैं पूछो मत, अब समझ लो तो सारा। लेकिन वे ही बच्चे जब बड़े होते हैं 20, 25, 25 साल के, और उन्हें हम कहेंगे चूरन के नोट लो लो लो, तुम तो रखो इतने सारे, और ले लो, इतने ले लो। हाँ, अब क्या करोगे? क्या करोगे बोलो? अब हम वो सारी कोठियां दे दें वो प्लास्टिक की, नहीं क्यों? कितना मजा आएगा उसमें। और टिकट दे दें तुमको एरोड्रम वगैरह के, क्या क्या है वो सारे, वो स्टीमर वगैरह के तुम्हें दे दें, कितना मजा आएगा बोलो। वहां ऐसी गिलेट होते हैं, ऐसे प्रसन्न, हाँ अब हमारी कोठी में फंस गए तुम, लाओ 82,000 रुपए का ब्याज इतना ग्लेड होता है, लाओ लाओ किराया सुनो, बच्चे थे तब तक तो ये नोट अच्छे लगते थे,
ये स्टीमर और ये बिजनेस अच्छे लगते थे, बड़े होने पर इसे देखना नहीं चाहते, है ना सरल दृष्टांत। ऐसे ही भैया अभी ग्रंथों में तुमको बालक कहा गया है, ग्रंथों में मिथ्या दृष्टि को बालक कहा गया है। अब तुम भी बालक हो, ये मेरी कोठी, ये मेरा मारुति, ये मेरा बंगला और ये मेरे चूरन के नोट। हाँ चूरन के ही हो, चिंता नहीं करना हो, कोई क्या काम किए बोलो। अरे रे लेकिन सम्यक दृष्टि पुरुष हो, आत्मज्ञानी पुरुष हो, अरे ये मेरे नहीं है, ये ममत्व भाव से उदासीन भाव, स्वामित्व से उदासीन भाव, भोक्तापने से उदासीन। अभी तुम्हें लगता है ना कि मैं खाता हूं इसलिए तुम्हें भोगने का भाव आता है, लेकिन जिसकी आत्मा में एकत्व स्थिति हो, आत्मरमणता की स्थिति हो, उसे कैसे लगे आत्मा खाता ही नहीं है। जब खाता ही नहीं है तो खाने के भाव से उदासीन। सरल है बात, बहुत सरल है, दृष्टांत देना पड़े। हाँ समझ लो, कोई मोमोडन की पार्टी हो, आपका मित्र हो मोमोडन, समझ गए मुसलमान, मिलेक्ष है ना, कोई मिलेक्ष नहीं कहो, अच्छी कहो, चलो माने कोई हो, दृष्टांत की बात है तो, क्योंकि अपन लोग लेते नहीं ना ऐसा भोजन, इसलिए कहना है मेरे को। तो मान के चलो मुसलमान की पार्टी हो, तो वहां जो मुसलमान आएंगे वे तो कितने प्रसन्नता से, अरे आज तो बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा, वे तो प्रसन्न होंगे। लेकिन तुम, हाँ भैया, तुम्हें कौन कौन से पदार्थ अच्छे लगेंगे जिनके भाव में तुम्हें आनंद आएगा, जिन्हें भोगने का भाव आएगा, बोलो। ये तो दृष्टांत हो। ऐसे ही जिन्होंने आत्मा को देह से न्यारा जाना हो, उसे पर पदार्थ न्यारे नजर आते हो, आत्मा स्पर्शी अभोक्ता जिसने अनुभव किया हो, उसको तो खाने पीने के भाव से विरक्तता हो जाती है। और ऐसा श्रीमद जी के जीवन में देखा है आपने, पढ़ा होगा, है अभी आगे आने वाली इसमें सारी बात। अभी ये सर्व भाव से उदासीन वृत्ति, वृत्ति वृत्ति यही, अब वृत्ति का अर्थ और कर देते हैं। सर्वभाव तो हो गया, सर्व भाव से उदासीन भी समझ में आया। उदासीन माने उदासीन होने योग्य, और वृत्ति माने नेचर, इंटेंशन, अभिप्राय। फिर से सुनो, यहां प्रवृत्ति नहीं कहा, क्या कह रहे, क्या बोला, यहां प्रवृत्ति नहीं कहा, वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर है। रोटी तो खाते हैं ज्ञानी भी, लेकिन खाने की वृत्ति नहीं रहेगी। क्या कहा, क्या कहा, नहीं, आपको जाना तो पड़ता है, फ्रेंड है ना आपका, कोई मुसलमान फ्रेंड है तो जाना तो पड़ता है, जाते तो हैं, लेकिन जाने की प्रवृत्ति होने पर भी अंदर अंदर तो ऐसा लगता है कब कब जाते तो हैं, प्रवृत्ति तो करते हैं, लेकिन आगे समझ में आया, वृत्ति और प्रवृत्ति में अंतर। हमारा इंटेंशन इन भोगों का नहीं है, घर में है तो रहना पड़ता है, रहना पड़ता है। अरे रे, शादीशुदा लोगों को इसका बहुत अनुभव है। मालूम कौन सा अनुभव, कि शादी विवाह में जाओ तो 200-500 रुपए, 1000 रुपए तो खर्च हो ही जाता है, और एक महीने में 10 कार्ड आ जाए शादी के तो क्या हो, नहीं क्या हो नहीं, जैसे ही कोई आवे कार्ड देने के लिए, रिलेटिव हो, फ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो 10-11 रुपए में भी निपट सकता है, 21 में भी छूट सकता है, लेकिन जो रिलेटिव होवे अब वो कार्ड लेके आए कि जीजा जी आपको तो शादी में जरूर आना है, अब उसको लग रहा है मरे है ना, बिजनेस छोड़ो, वहां जाओ और 1500 खर्च करो। एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल माने ऊपर से तो हंसते हैं, ऊपर से तो शादी में जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर से समझते हैं कि नहीं, घर में मेहमान बहुत आते हो, अब बॉम्बे जैसी सिटी में बहुत आते होंगे, दूर दूर से, क्यों काम पड़ता है ना, तो आते होंगे, तो ऊपर से तो आओ, वेलकम साहब वेलकम, नहीं वो जयपुर वाले तो कुछ बोलते हैं, नहीं चले जाओ तो भीड़ कम, आ जाओ तो बेल कम नहीं समझ आया, कुछ नहीं समझ आया, आप आ गए तो वेलकम, आप जा रहे हो तो भीड़ कम, जाओ माने ऊपर से तो हाथ जोड़ते हैं, ऊपर से तो प्रवृत्ति करते हैं, ऊपर से तो खिलाते पिलाते हैं, बैठो बैठो बैठो, अंदर से तो ऐसा लगता है। एक दृष्टांत दिए मैंने, प्रवृत्ति जुदी चीज है और वृत्ति जुदी चीज है।
हाँ हाँ, श्रीमद राजचंद्र जी गृहस्थी में रहते तो थे, व्यापार तो करते थे, हैं, कमाते थे, सब करते थे, लेकिन अंदर अंदर वृत्ति तो उदासीन थी। अब सुनो, जैन दर्शन इतना जोरदार है, वो प्रवृत्ति का नाम धर्म नहीं कहता, वो वृत्ति का नाम धर्म कहता है। आज हम प्रवृत्ति तो बदल सकते हैं, लेकिन वृत्ति बदलना बहुत पुरुषार्थ का काम है, कठिन नहीं। मैंने बहुत कठिन नहीं कहा, बहुत पुरुषार्थ का काम है। समझाएं क्या? देखो, प्रवचन से प्रभावित होकर रात्रि का भोजन छोड़ देना सरल है, लेकिन रात्रि में अंदर अंदर देखो जी सब खा रहे हैं, वो तो हमने छोड़ दिया ना, अब हमारे हिस्से का रख देना। ये भाव क्या हुआ? आलू छोड़ तो दिए, प्रवृत्ति में तो छोड़ दिए, लेकिन अंदर अंदर खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, वो लेकिन वो मैं नहीं खाऊंगा। प्रवृत्ति तो छोड़ी, लेकिन वृत्ति में से नहीं छूटा। नहीं, ये तो दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत। प्रवृत्ति में पूजा कर सकते हैं, लेकिन अंदर अंदर से तो ऐसा लगता है कि सबसे शॉर्ट कौन सी हो, 5 मिनट में निपटने वाली। माने प्रवृत्ति तो पूजा की है और वृत्ति में विपरीत भाव है। पकड़ में आ गई होगी बात। अब तो श्रीमद जी ने एक एक शब्द ऐसे चुनिंदा लिखे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है एक एक भाव जब तक नहीं समझाऊं ना तो पेट में दर्द होने लगता है। मुझे ऐसा लगता है इतनी जल्दी मत चलो, भले चाहे आधा हो। नहीं समझे तो समझ में तो पड़े, ये वृत्ति और प्रवृत्ति में कितना अंतर है। एक बार में लिखा, एक बार बैठे सवेरे सवेरे, एक बार बैठे बावणिया सौराष्ट्र में, और ऐसी अंदर से बैरागी परिणति, 28 बरस की उम्र, 28 बरस माने खाने खेलने के दिन, क्या उछल कूद के दिन होते हैं आजकल। 28 वर्ष की उम्र तो नहीं, और उस समय ऐसी बैरागी परिणति से सर्वभाव थी उदासीन्य वृत्ति करी, मात्र आहा, मात्र ओनली, मात्र देह। मात्र देह का मतलब समझ रहे हो? कपड़ा भी नहीं। मात्र देह माने कपड़ा भी नहीं, पैसा, स्त्री, मकान, दुकान, ये तो मात्र देह। समझ में आया कुछ? कि सब श्रीमद जी कपड़ा पहनते थे कि नहीं पहनते थे? अरे पहनते थे, जब ही तो भावना भा रहे हैं कि मात्र देह रह जाए, और वो भी काहे के लिए है? मात्र देह ते संयम हेतु होए जो। कपड़ा संयम हेतु नहीं है, कपड़ा असंयम के लिए है, बर्तन असंयम के लिए है, घर असंयम के लिए है, पत्नी, व्यापार, धंधा, ये असंयम के लिए है। ध्यान से सुनना शब्द, बिल्कुल देखो मेहनत तो लग रही होगी आपको सुनने में। मात्र देह ते संयम हेतु, संयम की बात चल रही ना। और कपड़ा से लगा करके पैसा, मकान, दुकान, स्त्री, ये तो सब असंयम के लिए हैं, ये संयम के लिए नहीं है। आहा, श्रीमद जी कहते हैं समस्त भाव से उदासीन वृत्ति होने पर जिस शरीर मात्र रह जाए, नग्न दिगंबर शरीर मात्र रह जाए, और वो भी काहे के लिए? मात्र संयम के लिए, घूमने फिरने के लिए नहीं। देर रहे तो काहे के लिए? कि चलो चलो हिमालय देख कर आते हैं, चलो श्रीनगर देख के आते हैं, चलो हांगकांग घूम के आते हैं, ये नहीं। लिख रहे हैं आगे दिख रहे हैं, देखो। अन्य कारण अन्य कशु कल्पुए नहीं। सुना? फिर से अन्य कारणे अन्य कसु कल्पे नहीं। बहुत सरल है, बहुत सरल। ये देह होए मात्र संयम के लिए, इतनी बात तो समझ में आ गई। ये देह काय के लिए होए? मात्र संयम के लिए, अर्थात आत्म कल्याण के लिए, अर्थात आत्म साधना जिस रीति से हो उस प्रकार से देह रहे, और अन्य लक्ष्य से अन्य कछु कल्पू नहीं, अन्य लक्ष्य से अन्य कुछ भी कल्पना ना करूं।
को अन्य लक्ष्य से अन्य कुछ भी नहीं चाहूं। अभी मैं पेट खोलूंगा, ध्यान रखना। अभी तो मैं शब्द बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना, बिल्कुल टकटकी लगा के सुनोगे तो समझ में आएगा। अन्य लक्ष्य से अन्य कछु चाहूं नहीं। सरल हो गया? क्या मतलब? जे देह की प्रवृत्ति भी हो तो इसलिए ना हो कि लोग समझें कि मैं साधु हूं, ये अन्य लक्ष्य हो गया, ये अन्य लक्ष्य हो गया। अरे रे, मैं नग्न दिगंबर साधु होकर के विचरूंगा, भगवंतों के मार्ग में चलूंगा, तो सब लोग मेरी पीठ ठोकें, प्रशंसा करें, अरे साधु हो तो ऐसा हो, साधु हो तो ऐसा हो। इसीलिए नहीं, इसलिए नहीं, अन्य लक्ष्य से नहीं, एक आत्मा के लक्ष्य से, एक संयम के लक्ष्य से, ख्याति लाभ के लक्ष्य से नहीं, पूजा के लक्ष्य से नहीं। मैं जाऊंगा तो भीड़ जुट जाएगी, भीड़ जुटाने के लिए मैं प्रवचन करूंगा, ये अन्य लक्ष्य हो गया। मैं साधुकाय के लिए बना हूं, जगत के कल्याण करने के लिए, ये अन्य लक्ष्य हो गया। समझ में आया कुछ? जब मैं साधु बन जाऊंगा तो मेरे पास और कोई काम तो होगा नहीं, फिर मैं बस बड़े बड़े नगरों में जाकर भीड़ जुटा करके प्रवचन करके लोगों को आत्मा के रास्ते पे लगाऊंगा और जगत का उद्धार करूंगा और समाज का कल्याण करूंगा। इसको दिगंबर जैन साधु नहीं कहते। कड़क बात चल रही थोड़ी सी, क्योंकि अन्य लक्ष्य हो गया, अन्य लक्ष्य। कि सब ऐसा भी होता है दिगंबर में कि हां, जितने तीर्थंकर आज तारीख तक हो गए हैं, आज तारीख तक उन्होंने दीक्षा लेने के बाद बोले नहीं, मौन ले लिया। तीर्थंकरों ने दीक्षा ली और मौन, चाहते तो नगरों में जाते, गांव में जाते, वाणी खिरती। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे, लेकिन 1000 वर्ष तक उपदेश नहीं दिया। ये आत्मार्थी की बात चल रही है। श्रीमद जी ने बहुत बढ़िया लिखा है, काम एक आत्मार्थी ने बीजो नहीं मन रो। आत्मार्थी किसको कहना? जैसे एक आत्मा का ही काम है, दूसरा काम है ही नहीं, बीजू नहीं मन रोग। दूसरा कोई रोग ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, अभिलाषा ही नहीं है। नहीं ऐसा है। जिस व्यक्ति को कैंसर हो गया होए और वो बंबई आया होए, हाँ भैया, क्या क्या करेगा वो? कि सबसे पहले तो टैक्सी में बैठेगा रेलवे स्टेशन से, तो आंख फाड़ फाड़ के देखेगा, देख देख कितनी बड़ी बिल्डिंग, देख देख कौन सी पिक्चर लगी, देख। हाँ भाई बता ना, देखोगे कि नहीं? चलो चलो, होटल बहुत अच्छी आ गई, 5 स्टार, जरा रोको, थोड़ा खाएं पिएं ऐश करें, करेगा? जो कैंसर से पीड़ित हो और जिसे एकमात्र अपना रोग दिखाई देता हो, बताओ वो मार्केट में जाके बिजनेस करेगा? मार्केट में जाके खाएगा पिएगा, क्या करेगा बोलो? सुनो, जिसको एक देह के मरने का डर लगता है, वो बंबई जैसी सिटी में आकर हॉस्पिटल में, वो क्या कहलाता, होटलों में नहीं जाता, समुद्र के किनारे नहीं जाता, और वो बाग बगीचों में नहीं जाता, पिक्चरों में नहीं जाता, वो मरीज आदमी गीत नहीं गाता, किसी की निंदा और प्रशंसा और कहानियां नहीं कहता, और किसी फिल्म की स्टोरी नहीं कहता। जब एक शरीर का रोग वाला व्यक्ति इतना उदासीन हो सकता है, तो जिसको 84 लाख योनियों की पीड़ा दिखाई देती हो, 4 गति के कष्ट जन्म मरण दिखाई देते हो, और एक तरफ भगवान का पद दिखाई देता हो, ऐसा व्यक्ति यदि उदासीन हो जाए तो आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। आश्चर्य नहीं है। क्या कहते हैं? अन्न कारण अन्न कशु कल्पे नहीं। अन्न लक्ष्य से, अन्न कारण से, कारण माने लक्ष्य, अन्न कारण से अन्न कुछ भी कल्पना नहीं हो। बोलो, कैंसर का मरीज आकर क्या क्या कल्पना करेगा इधर आके? बोलो बोलो, कौन सी कल्पनाएं करेगा? एक काम करो, नई टी शर्ट और वो लाओ, बढ़िया जीन्स मैं पहनूंगा। जिसको कैंसर हो गया उसे देखो पहले जाकर के। हा। ऐसे श्रीमद जी कहते हैं, मैं आत्म कल्याण के पथ पर जब मुनि होकर जाऊं तो वहां पर मेरी दुनिया प्रशंसा करेगी कि नहीं करेगी, मेरे पुण्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, मेरे स्वर्गाधिक होंगे कि नहीं होंगे।
मेरे ग्रंथ छपाए जाएंगे कि नहीं छपाए जाएंगे, और मेरे शिष्य बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है बहुत लिस्ट है, क्योंकि अनंत है ना। क्यों? आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं, ये आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप समझ लेना। यदि आपने उपवास किया हो, उपवास है ना, उपवास समझते, निर्जल है ना। अब उपवास किया हो और आप मंदिर में बैठकर पूजा कर रहे हो और कोई तुम्हारी ओर देख ही नहीं रहा, तो तुम्हें कैसा लगता है? कैसा लगता है? और मान के चलो 10-25 लोग आए, क्यों विनय आज क्या बात है, आज उपवास है ना हमारा, कुछ खाना थोड़े ही। अरे उपवास, अरे भैया, ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं लगता है क्या? और मान के चलो विनय घर पहुंचे और मम्मी बोले उपवास कर लिया, आ गए, चलो काम वाम करो, तो ऐसा लगता है एक तो हमने उपवास किया, ऊपर से कोई हमको सहानुभूति देने वाला भी नहीं है। जो देखे जो उपवास कर लिया तो क्या निहाल कर दिए, क्या तीर चला दिए, चलो कैसा? ईमानदारी बताना, यदि कदम कदम पर ऐसे टोकने वाले मिल जाए तो अपन उपवास करने का मजा आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब यह निकला कि आपने उपवास आत्म लक्ष्य से नहीं किया था, आपने उपवास सहानुभूति के लक्ष्य से किया था। दुनिया हमारे पीठ पे बेटा, अरे बेटा, अरे बेटा, कछु काम मत करो, बैठो बैठो बैठो, काम नहीं करो, अरे तुम्हारा तो उपवास है, अरे तुम्हारा तो उपवास है, अरे तुम्हारा तो है क्या? अरे सही सही बताना, आज तुम्हारा उपवास हो और मम्मी शाम से ही बोले कि कोई बात नहीं बेटा, सुबह तेरे लिए मूंग का हलवा बनाएंगे और तेरे लिए सुबह सुबह बादाम का पाक खिलाएंगे, तो ऐसा लगता है मेरे क्या? और मान के चलो वो मम्मी बोले उपवास कर लिया तो कोई तीर थोड़े ही चला लिए हैं, सुनो कुछ नहीं बनेगा, सुबह तुम पहले मंदिर जाना, 10 बजे पूजा करके आना और फिर भोजन करना, तो कैसा लगेगा? एक दृष्टांत दिया, एक दृष्टांत बोलो। अभी अपन 5 आदमी बैठे हों और अपन बोले ये देखो भाई, मंदिर में एक काम करना है अपने को, कोई काम करना है ना, मंदिर में ध्वजारोहण करना है, बोलो भैया, बोली बोलो, तो सब चुप। लेकिन 25,000 की भीड़ हो, 25,000 की भीड़, और मैं संगीत के बोलियां लग रही हूं, मैं संगीत के, और फिर देखो 5,000 उधर से आवाज आएगी, 10,000, 21,000। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दान आपने आत्म लक्ष्य से दिया था कि भीड़ के लक्ष्य से दिया है? ये तो सोचो, आपको प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। नहीं, किसके लक्ष्य से दिया आपने दान, बोलो? धर्म की प्रभावना के लक्ष्य से दिया, आत्म कल्याण के लक्ष्य से दिया? और नहीं तो आप प्रैक्टिकल कर लेना, आप 5 आदमी में देख लेना बोली लगा के। मेरे सामने ऐसी घटना घटी एक जगह, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो बोली लगी ही नहीं, तो बोले कल सुबह के लिए छोड़ दो, कल सुबह पब्लिक आएगी कल सुबह पब्लिक आएगी, भीड़ लगेगी ना, तब बोली जरा अच्छे से जाएगी। तो मैंने तो दूसरे दिन कहा वहां कि चाहे 51 रुपए से बोली स्टार्ट होकर समाप्त हो जाए, लेकिन जिन शासन की ध्वजा का अपमान नहीं होना चाहिए। बात यह नहीं कि वो 1 लाख में जाएगी, 5,000 में जाएगी, 25,000 में जाए, लेकिन ये जिन शासन की ध्वजा का अपमान है। वो भीड़ के भरोसे बैठी रहे ध्वजा, भगवान को विराजमान करने की बोली भीड़ के भरोसे बैठी रहे, वो 5 रुपए में चली आए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन या तो बोलियां स्टार्ट मत करो, और यदि बोलियां स्टार्ट हो गई हैं तो पूरी करो, क्योंकि इसमें जिन शासन का अपमान होता है। ये तो मैं दृष्टांत क्या देना चाहता हूं, मेरे बहुत अनुभव हैं, आप लोगों के भी अनुभव होंगे, जो लोग समाज सेवा में लगे होंगे ना, उन्हें अनुभव होंगे। मैंने बहुत मना किया, ये जो फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग कोई नहीं देखता, धूल खाती है, बिल्कुल बिल्कुल खाती है धूल, कोई दम नहीं इन फोटो की और वीडियो की। लेकिन बोलियां लगाते समय कि साहब आपकी वीडियो फोटो खींची जाएगी, कैमरे की फोटो खींची जाएगी, अरे इधर आओ कैमरा खींचो भैया, ध्वजा करते हुए। तो मैंने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि देखो दान में पैसा आया और बेफिजूल में 1,500 रुपए, बेफिजूल में 1,500 रुपए तुमने कैमरामैन को दे दिए, मंदिर का तो नुकसान होता ही है 1,000 रुपए का। तो मालूम क्या बोली कि तुम समझते नहीं हो, खर्चा 1,000 तो हुआ, लेकिन बोली कितनी बढ़ गई,
गोली बढ़ गई, समझ में है ना, कि वो फोटो के लक्ष्य से, कैमरे के लक्ष्य से पैसा अच्छा आ सकता है और बिना फोटो और कैमरा के आ सकता है? ये थोड़े टाइम में बहुत समझना। हम फिर से कहते हैं, हे प्रभु, ये शरीर मात्र संयम के लिए हो, मेरा भोजन मात्र संयम के लिए हो, मेरा त्याग भी मात्र संयम के लिए हो। दुनिया कहे कि अरे पंडित जी, अरे वाह, आप जैसा त्यागी कौन होगा, और फूल के कुप्पा होके आसमान में चढ़े गए। तो सुनो, ऐसे की बात नहीं चल रही इधर। ख्याति लाभ पूजादि चाहे की बात नहीं चल रही। श्रीमद जी कहते हैं, यदि भोजन का विकल्प भी आवे तो अन्य लक्ष्य से नहीं आवे। हमें तो ऐसा लगता है त्याग भी करेंगे तो अन्य लक्ष्य से। अन्य लक्ष्य में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, बता सकते हो? अन्य लक्ष्य में ख्याति, पुण्य, नरक का भय भी हो सकता है। अरे भैया, थोड़ा थोड़ा व्रत उपवास करो, नहीं तो नरक में चले जाएंगे। तो जो नरक के भय से पुण्य कर रहे हैं, नरक के भय से स्वाध्याय कर रहे हैं, नरक के भय से व्रत उपवास कर रहे हैं, नरक के भय से मुनि बन रहे हैं, वे भी अन्य लक्ष्य से मुनि बन रहे हैं। बहुत कड़क बात है, बहुत ही कड़क बात है। बता देते हैं, चिंता नहीं करो। वैसे आप प्रकरण तो समझ रहे हैं, श्रीमद जी की प्रकरण चल रहा है। अपूर्व अवसर, टोडरमल जी ने लिखा है, सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जहां पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होती। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है जो स्वर्ग और मोक्ष के लोभ से ना किया गया हो, और जो नरक निगोद के भय से ना किया गया हो। फिर से सुन लो, क्योंकि अपन थोड़ी चर्चा करें लेकिन पूरी सार्थक होनी चाहिए। फिर से सुनो सभी लोग। यदि क्यों अपन अभी प्रवचन सुनने क्यों आ रहे हैं? कि पंडित जी नरक में नहीं जाना है ना? क्यों प्रवचन सुनने का लिए आ रहे हैं? कि स्वर्ग मोक्ष में जाएं। ये तो ठीक है ना पंडित जी, मोक्ष में जाएंगे, ये तो ठीक है ना। तो मैं एक दृष्टांत दूं, पहले सभी लोग एक दृष्टांत सुनो। आप फैसला करना, आपको फैसला करना है। एक चौराहे पर 1 करोड़ रुपए का हीरा रखा हुआ है। क्या रखा है? हीरा। और वहां पर कोई भी नहीं है, मात्र तुम अकेले हो। बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? अरे बोल दो जल्दी से। उठा लेंगे, ठीक है ना, उठा लोगे। लेकिन वहां पर एक बोर्ड लिखा हुआ है कि जो इस हीरे को छुएगा उसे पुलिस के द्वारा कत्लेआम कर दिया जाएगा, फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। हाँ, अब नहीं उठाएंगे ना अपन? कि अभी उठा लोगे? अब नहीं उठाओगे। कोई बोर्ड नहीं लिखा था, पुलिस के डर का बोर्ड नहीं लिखा था, इसलिए अपन उठा लेंगे तो चोर है ना। कोई डर नहीं हो तो चुराएंगे तो चोर, उठा लेंगे तो चोर। लेकिन डर से नहीं उठा रहे हैं, अब थोड़ी चोर हैं अपन। नहीं, मार्मिक लॉजिक है, ध्यान से सुनना। कोई पुलिस का भय नहीं, कानून का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है, तो हम उठा लेंगे तो चोर। लेकिन अब वहां डर लिखा हुआ है, इसलिए अपन नहीं उठा रहे हैं। तो अब चोर कहां है? अपन चोर हैं कि नहीं, बोलो। अच्छा ठीक है। लेकिन अब वहां पर तीसरा बोर्ड लिखा है, दूसरा बोर्ड लिखा है कि जो 1 करोड़ रुपए का हीरा नहीं चुराएगा उसे 10 करोड़ के हीरे गिफ्ट में दिए जाएंगे। अब उठाओगे नहीं उठाओगे? उठाओगे कि नहीं? अब तो खुली छूट है, उठाना हो तो उठा लो। अब तो उठाना हो तो उठा लो, खुली छूट है। अब उठाओगे कि नहीं उठाओगे? ये अब भी नहीं उठाओगे। तब मेरा फिर से प्रश्न है कि जब कुछ नहीं लिखा था तब हीरा उठाया तो चोर, और फिर डर से नहीं उठाया तो चोर, और फिर लोभ से नहीं उठाया तो ठीक है। समझ गए दृष्टांत? ऐसे ही आचार्य देव कहते हैं जो नरक निगोद के भय से आत्मकल्याण करना चाहते हैं वे वास्तव में आत्मकल्याण नहीं करना चाहते, वो तो नरक के डर से कर रहे हैं। इसलिए हम उसको आत्मार्थी नहीं कहते, इसलिए हम उसको अन्य लक्ष्य से करने वाला कह रहे हैं कि वो नरक के भय से कर रहा है। और जो स्वर्ग मोक्ष के लोभ से कर रहे हैं वे भी अन्य लक्ष्य से कर रहे हैं। बहुत कड़क बात है। मोक्ष के सम्यक दर्शन क्यों करना, ज्ञान चारित क्यों करना, मुनि क्यों बनना,
ये आचार्य देव कहते हैं यदि मोक्ष के लक्ष्य से कर रहे हो तो अन्य लक्ष्य से कर रहे हो और तुम सच्चे आत्मार्थी नहीं हो। कि पंडित जी आपने तो बहुत गफलत में फंसा दिया, अब ये बताओ कि हम आत्म कल्याण करें कि नहीं करें? क्यों मुनि बने कि नहीं बने, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र लेवें कि नहीं लेवें? नहीं, लोग मेरे को बहुत उल्टा सीधा समझते होंगे। एक तरफ तो पंडित जी इतना विरक्त कर देते हैं, ये मत खाओ, ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, और एक तरफ कहते हैं कि मोक्ष के लक्ष्य से नहीं करना, स्वर्ग के लक्ष्य से नहीं करना। मैं एक बहुत सरल बात पूछता हूं, ये क्या चीज है? लकड़ी। तो ये तुमने कौन के डर से कही? क्योंकि मैं तुम्हारी पिटाई करता इसलिए कहा तुमने इसे? देखो, पिटाई के डर से लकड़ी को लकड़ी नहीं कहा इन्होंने। और मैं तुम्हें क्यों, मैंने तुमको कोई प्राइज कही थी कि तुम यदि इसको सही सही बताओगे तो 5,000 रुपए दूंगा? नहीं ना। आप लकड़ी को लकड़ी कह सकते हो बिना भय के और बिना लोभ के, तो आत्मा को आत्मा बिना लोभ के नहीं अनुभव सकते। आत्मा को आत्मा बिना भय के नहीं अनुभव कर सकते। क्यों? पारस, तुम्हारा नाम क्या है? पारस। तो तुमने कौन से डर से बताई ये बात? कोई डर से नहीं। अच्छा, कौन से लोभ से बताई? पंडित जी मेरे को सम्यक दृष्टि कह देंगे, इस भय से, इस लोभ से। माने आप अपना नाम बिना भय के और बिना लोभ के बता सकते हो। मेरी पत्नी है, ये बिना भय बिना लोभ के कह सकते हो। शक्कर को शक्कर कह सकते हो, दुनिया को दुनिया कह सकते हो। तो आत्मा को आत्मा नहीं अनुभव सकते? क्यों? शक्कर कैसा अनुभवते हो? शक्कर को कैसा अनुभवते हो? मीठा। कोई भय से कि लोभ से है? तो आत्मा को आत्मा नहीं अनुभव सकते। ध्यान से सुनना, जो मोक्ष के लक्ष्य से आत्मा का अनुभव करते हैं उनको मिथ्या दृष्टि कहा गया है, और जो आत्मा को आत्मा अनुभव करते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है। फिर से कहूं, फिर से, आज बहुत सीरियस हो गई बात, फिर से सुनो। एक करोड़पति कन्या वाला है, कन्या वाला समझिए, कन्या पक्ष करोड़पति है। अब लड़का मांगे चाहे नहीं मांगे तो भी दहेज में तो अच्छा ही मिलने वाला है ना। लेकिन वो लड़का मांगे तो कैसा कहलाएगा? बोलो बोलो। लड़की वाले तो उससे पूछेंगे, लड़की वाले तो पूछेंगे साहब शादी में बोलो क्या दें, शादी में क्या दें? कि साहब मेरी कुटिया में, मेरे घर में स्टील की चम्मच नहीं है, एक चम्मच जरूर दे देना। नहीं क्या? थाली जरूर दे देना, और 2 जोड़ी कपड़े सिलवा देना आप। सन करोड़पति पार्टी है, तू कुछ नहीं मांगेगा तो भी मिलने वाला है। समझ में आया? ऐसे ही आत्मा को आत्मा अनुभव करने वालों को मोक्ष स्वयं में मिलने वाला है। और जब स्वयं में मिलने वाला है तो मोक्ष क्यों मांगना? जब मोक्ष ऑटोमेटिक ही मिलने वाला है ना, क्यों मांगना? 47 शक्ति का प्रवचन पढ़ना गुरुदेव श्री का। हा जेने आत्मा ने ओळख्यो तेने मुक्ति बधु नो दहेज जाहिरात करे छे। 47 शक्ति में हम मुक्ति बधु मिलेगी और उसके साथ अनंत सुख, अनंत गुणों की दहेज हम उसकी जाहिरात करते हैं, ऐसे गुरुदेव श्री ने बोला है। माने जब ऑटोमेटिक ही मिलने वाला तो क्यों मांगना? क्यों है? हम दूध में शक्कर डली हो, दूध पी रहे हो, तो कड़वे होने का डर क्यों करना? और मीठे होने का लोभ क्यों करना? हे भगवान शक्कर डाल तो दिए, मीठा हो जाए, नमो हरिहंताणम, मीठा हो जाए, मीठा हो जाए। अरे वो मीठा ऑटोमेटिक ही है, तो लोभ क्यों करना और भय क्यों करना? ऐसे ही आत्मा को जानने वालों को मुक्ति मिलती ही है। सुबह हुआ था जेने कारण सच्चा मिलाया होए तो कार्य तो हो गई। अब समझ में आई कुछ? अब आज के बाद क्या कहें? होमवर्क करना, होमवर्क अभी बताया था। होमवर्क जिनते घर माई कछू बने, कछू ना बने, वे घर में जंगल में जाके क्या करेंगे? इसलिए प्रैक्टिस करना कि हम आत्मा को सहज जाने, मुक्ति और स्वर्ग के लोभ से भी नहीं जाने और नरक आदि के भय से भी नहीं जाने। हम मंदिर में आए पाप के भय से नहीं। ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं घड़ी
जो लोग कहते हैं नहीं अभी तो है 5 मिनट है, लेट हुआ था सिर्फ, है सुनो, जो लोग कहते हैं कि मंदिर क्यों जाना चाहिए, कि पाप से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, फैसला कर लो वे सही कहते हैं कि झूठ कहते हैं। मंदिर पाप से बचने के लिए मत जाओ, पाप के भय से मत जाओ मंदिर जाओ तो आत्मा के लक्ष्य से जाओ, व्रत पूजा पाठ करो तो आत्मा के लक्ष्य से करो। कठिन है कि सरल है बात, बहुत ही सरल है। आपको तो दृष्टांत दे दें, दृष्टांत तो अपने पास क्यों, जिसको डॉक्टरी की परीक्षा पास करनी हो, फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर, अब वो देखो चाय पीता है रात को 2 बजे, चाय पीने के लिए पीता है, टेस्ट के लिए पीता है, एंजॉयमेंट के लिए पीता है, कि पढ़ाई के लिए पीता है। अब मान चलो वो मूड थोड़ा पढ़ते 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 भारी हो गया, तो थोड़ा सा खुली टेरेस पर घूमता है। काय के लिए घूमता है? घूमने के लिए, मूड फ्रेश करके पढ़ाई के लिए। और फिर कदाचित एक आध फिल्म का गाना भी गा लेता है, गुनगुना लेता है, सीटी भी बजा लेता है। बजाते हैं रात को नहीं करते, मैंने कुछ ना कुछ नहीं करते। कदाचित घूमने भी चला जाता है, और कोई लड़के पिक्चर भी देखे आते हैं, माने नाना प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन पिक्चर के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं, सीटी बजाने के लिए नहीं। काहे के लिए? एक मूड फ्रेश हो तो पढ़ाई। जब एक पढ़ाई के अर्थ से वो अनेक काम कर सकता है, घूम सकता है, खा सकता है, सो सकता है, जाग सकता है, हर काम पढ़ाई के लिए कर सकता है, तो ऐसे आत्मार्थी आत्म कल्याण यानी आत्मा के लक्ष्य से पूजा नहीं कर सकता, व्रत उपवास नहीं कर सकता, नियम संयम नहीं कर सकता, और अंतिम बोलो तो मुनि दीक्षा नहीं ले सकता। और मैं एक बात फिर कहता हूं, जहां 3 लोक का नाथ परमात्मा है, उस परमात्मा के सामने पुण्य की क्या कीमत, ख्याति की क्या कीमत। हम तो कहते हैं वे लोग बहुत ठगाए जा रहे हैं जिन्होंने थोड़े बहुत व्रत उपवास करके और महाव्रत लेकर के जरा 4 आदमी हलो हलो करे तो प्रसन्न हो जाए, वो महा मूर्ख है। ठगा गया उसने अपने परमात्मपने को जरा सी ख्याति लाभ में छोड़ दिया। बोला कहने की जरूरत नहीं, दृष्टांत बहुत हो सकते हैं। अरे भाई, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। अर्थ करना पड़ेगा, इसका अर्थ करना पड़ेगा। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। कैसी उदासीन वृत्ति होती होगी। श्रीमद जी ने लिखा है, यदि इस पृथ्वी पर मान ना होता तो यही मोक्ष होता। हम व्रत उपवास भी करते तो मान के लिए नहीं, सुबह 7-8 बजे सब लोग हों मंदिर में तो अपन भी पूजा बड़ी शांति से कर लेते हैं। और कदाचित अपन में बहुत जम के भूख लग रही हो, 12 बजे मंदिर आए हों, 12 बजे 11 बजे, तो केवल किरणों से संपूर्ण प्रकाश है। क्या गजब है। मैं भीड़ के लक्ष्य से तो बढ़िया पूजा हो सकती है, सब देख रहे हो तो क्यों। जिस समय आप पूजा कर रहे हो सुपर फास्ट स्पीड से, और उसी समय पंडित जी आ जाएं, केवल रवि अरे तुझे खबर ही नहीं, तूने अपने परमात्मा को इतनी सी मान कसाए के खातिर बेच दिया तूने। जरा सी ख्याति लाभ पूजा, जरा से पंडित जी हो, ये न वो न दुनिया देखे। पहली ढाल की भाषा में कहें तो ये सारा जगत तो मोह महामत पियो अनादि मोही हैं, मोह की शराब पिए हुए हैं, लेकिन उनके सामने तू ज्ञानियों को एक तरफ कर देता है, दरकिनार कर देता है, अपने ज्ञान को एक तरफ कर देता है। सुनो, बहुत बात कह दी हमने, दान देना पड़े तो आत्म लक्ष्य से, जगत अच्छा कहे कि ना कहे। भोजन भी करूं तो आत्मा के लक्ष्य से,
अब सब लगा लेना है ना, व्रत, पूजा पाठ, नियम, संयम, जप, तप, ज्ञान, ध्यान। आपको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता बता दें? बता दें? बता दें? इसलिए नहीं होता कि कदाचित होने ही वाला होता, उसी समय तुम मुझे ऐसा सोचते हो, आनंद आ गया, आनंद आ गया, डायरी में लिखूंगा ये चिंतन में, पूरा कितना बढ़िया चिंतन चल रहा है, आज तो गजब हो गया। रात को 3 बजे नींद खुल जाए और कदाचित आप यहां से बैठ जाओ और 1-8 घंटे आपको बड़ी मस्ती चढ़ जाए, आज कोई अद्भुत दिन है, मैं तो डायरी में लिख लूंगा आज का दिन और टाइम, क्या बढ़िया, अरे मजा आ गया, आहा। और सुबह उठते से ही मंदिर जाएं, 8-9 बजे कोई मिले, आज तो साहब, आज तो 3 बजे रात को नींद खुल गई। मैंने तुम्हें 3 बजे की तो कीमत, जगने की कीमत, बैठने की कीमत, विचारों की कीमत, लेकिन एक परमात्मा अनादि निधन बैठा हुआ, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए आप सम्यक दर्शन के नजदीक आते आते भी दूर चले जाते हो, इसलिए आत्मा के अनुभव से वंचित हो जाते हो। देख लेना, आप देख लेना, कभी आप बैठ जाओ तो आपको कैसा लगता है, कभी आप तीर्थ क्षेत्र में जाओ, अचानक ऐसे बैठने का मन हो जाए, बैठ जाओ आप, और कदाचित सामने से सांप निकल जाए और आपको खबर ना पड़े, आप बैठे रहो, और थोड़ी देर बाद उठा कोई, अरे तुम बैठे थे वहां सांप था, तो अब वो बात आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। अरे साहब मैं बैठा रहा हूं, सांप निकल गया, खबर ही नहीं पड़ी, लगता है सम्यक दर्शन हो गया। अन्य लक्ष्य से, ये है अन्य लक्ष्य, बहुत माल है इसमें, बहुत, इस पंक्ति में तो बहुत माल है। अन्य लक्ष्य से अन्य कछु कल्पे नहीं। अब कल और लेंगे, अभी इसको बहुत माल है इसमें, बहुत, मैं तो आपको इशारा कर रहा हूं, बहुत माल है, आप जा जाके खूब होमवर्क करो इसमें, नहीं। ओम नमः शिवाय।